ये दिख रहा होगा आपको, एक जगह यहाँ पे कांटा लगा है थोड़ा सा, एक जगह यहाँ पे कांटा लगा है, दो जगह हो गया। तीसरी जगह इसको किसान भाइयों देखिए कहाँ पे मेन कांटा जो लगा है यहाँ पे, क्योंकि मछलियाँ जो है वो पहले से ही मर चुकी है, रात में ही मरी थी। और अब दिखाता हूँ इसका, देखिए मैं ठंडी में क्यों बोलता हूँ कि बड़े साइज का मछली निकालने के लिए, सबसे बड़ा ये देखिए भाइयों। इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको दिख रहा होगा कि एक मछलियाँ जो है मर गई है, और इसका साइज़ लगभग किसान भाइयों आपको दिख रहा होगा, इसका साइज़ जो है लगभग 1 केजी से आसपास है, मतलब 900 ग्राम 1 केजी के आसपास है इसका साइज़। देखिए ना, ये बड़ा मछली है और ये इस तालाब का ही है। तो मछलियाँ मर रही है, अभी मर रही है का मतलब है कि ये 8 दिन में 10 दिन में एक मर रही है। तो अब मैं मरने का वजह पहले आपको बताता हूँ कि मछलियाँ कैसे कैसे मरती है, किस किस रूप से मरती है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा मोर्टलिटी किस तरीके से हुआ है। और मैं आपको 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली बात कि बड़े साइज़ की मछलियाँ मरती है, अगर इस साइज़ का मछलियाँ 900 ग्राम 1 केजी की मछलियाँ मरती है, तो सबसे पहला जो कारण है वो मैं बताता हूँ। जब आप मछलियों को फीड देते हैं, मछलियों को जब आप खाना देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि मछली जो है एक जगह आकर के बहुत, जब आप एक पहले बार में फीड देते हैं, जैसे कि किसी चीज़ से आप तालाब में फीड दे रहे हैं, किसी चीज़ से तालाब में जैसे फीड देते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि मछलियाँ, मतलब कि एक लड़ाई टाइप का होता है ना, कि जब आप फीड देते हो तो दिखता होगा आपको कि बहुत सारी मछलियाँ ऐसा है कि आ जाती है और फीडिंग करने लगती है, मतलब फीडिंग करने के लिए पूरा उतावला हो जाती है खाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब बड़े साइज का मछली में अक्सर ऐसा होता है, क्यों होता है कि ये देखिए ये कांटा, अब इसके ऊपर 2 मछली 3 मछली आ रही है, 4 मछली आ रही है, उसके बाद अचानक से ऐसा होता होगा, आप देखे होंगे कि अचानक से सारा मछलियां जो है वो भाग जाती है, अचानक से पूरा एकदम, मतलब कि पूरे पाउंड का पानी एकदम, मतलब हिला करके पूरा पाउंड का पानी वो अचानक से भाग जाती है, अचानक से, मतलब आपको पता 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, सारी मछलियां भाग जाती है। तो वैसे स्थिति में मछलियां की मोर्टलिटी होने की संभावना बढ़ जाता है। तो कैसे, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये बड़ा बड़ा कांटा है, देखिए ये इतने बड़े बड़े कांटे हैं, लगभग इतना बड़ा बड़ा कांटा है। तो जब इतना बड़ा कांटा किसी मछलियों को लगेगा तो मछलियों का मोर्टलिटी होना तय है। और मेरे अंदाज से इस मछलियों का मरने का भी वजह वही है, क्योंकि कल मैं फीड दे रहा था तो ऐसा अचानक से हुआ था, एक बार नहीं दो दो बार हुआ था। और देखिए कि एक जगह पे यहाँ पे कांटा लगा है, ये दिख रहा होगा आपको, एक जगह यहाँ पे कांटा लगा है थोड़ा सा, एक जगह यहाँ पे कांटा लगा है, दो जगह हो गया। तीसरी जगह इसको किसान भाइयों देखिए कहाँ पे मेन कांटा जो लगा है यहाँ पे, ये मेन कांटा यहीं पे लगा है, मेन कांटा यहाँ पे लगा है, जिसके वजह से मछलियों की मोर्टलिटी हुई है। अब किसी का पेट अगर फट जाएगा तो अधिक से अधिक कितना देर तक जिंदा रह सकता है, तो इसके वजह से इसका मोर्टलिटी हुआ है। पहले से इसको दाग है, ये देखिए ये पहले से इसको दाग है, इसके वजह से मोर्टलिटी हुई है। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न किसान भाइयों कि और क्या होता है कि मछलियाँ मरने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, कि दूसरा रीज़न क्या होता है कि आप देखोगे कि पानी के ऊपर मछलियाँ आती है, पानी के ऊपर। अब बड़े साइज की मछलियों में ऐसा प्रॉब्लम होता है, पानी के ऊपर आएगी, उसके बाद फिर होता क्या है कि मतलब अचानक से ऐसा लगेगा कि मछली पागल हो चुका है, ऐसा लगेगा। अचानक से आएगी ऊपर, अचानक से छलमल छलमल, मतलब पाउंड में जो है ना वो आएगी, ऊपर आएगी। और मतलब अचानक से आप जब देखोगे कि वो ऐसे वैसे करके, मतलब उल्टा पुल्टा अपने शरीर को उल्टा लेगी, कभी कभी सीधा कर लेगी, कभी पूरा एकदम स्पीड से जाने लगेगी, कभी शांत हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा अगर हो रहा है पाउंड में, तो आप समझ लीजिएगा कि वो मछली मरेगी, 100% मरेगी। तो उसको भी थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है। वैसे मछलियाँ जब आपको मोर्टलिटी हो रहा है, अगर एक हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पर डे अगर संख्या बढ़ रहा है मछली मरने का वैसा हो करके, तब तो आपको फंगल इन्फेक्शन का दवाई देना पड़ेगा। और भी उसमें कुछ मेडिसिन आते हैं जो कि फीड में मिला करके खाना मतलब देना पड़ता है, और कुछ पाउंड क्लीनर आते हैं वो देना पड़ता है। तो ये हो गया 2 रीज़न आपका। तीसरा रीज़न किसान भाइयों
और कुछ की अंदर से बीमारियां होती है। पहले तो मैंने आपको बताया कि ऊपर से फंगल इन्फेक्शन बॉडी में लग गया और मरने लगा, कांटा लग गया, दूसरा रीज़न हो गया ये मरने लगा। तीसरा रीज़न किसान भाइयों होता क्या है कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा होना, पानी में छाली का परत बैठ जाना मोटा मोटा, और पानी गंदा होना, अमोनिया मतलब कि होना पानी में, उसके वजह से जो है वो ऑक्सीजन पानी में रहता नहीं है, तो उसके वजह से मछली की मोर्टलिटी होती है। तो वो भी एक मोर्टलिटी होने का कारण है। तीसरा कारण मैंने बताया आपको। चौथा कारण अब मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। चौथा कारण क्या होता है कि जब हम बीच बीच में, मैं इसलिए बोलता हूँ कि लीवर टॉनिक चलाएं, और आपको नमक बोलते हैं कि देने के लिए, नमक देने के लिए, उससे भी हमारी मछलियाँ बहुत हद तक सुधर जाती है, मजबूत रहती है। तो वही चीज़ मैं आज आपको चेक करके बताता हूँ कि अगर इस मछली में और कुछ प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगा। एक मतलब देखिए अभी बहुत सारी मक्खियाँ लग रही है, तो थोड़ा सा अनबन लग रहा है इसको फाड़ने में, लेकिन इसको फाड़ेंगे ज़रूर और देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ ऊपर से कुछ नहीं है मछलियाँ में फिर भी मर रही है तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग फाड़ते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका क्या क्या मतलब कि प्रॉब्लम है, क्या हुआ है इसको अंदर से। क्योंकि अंदर से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, ये जो है लीवर इसका अगर जो पूरा ब्लैक होगा तो हम लोग समझेंगे कि इसको लीवर का भी प्रॉब्लम था। अगर ब्लैक नहीं होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर का इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी होता है मछलियाँ में। तो सबसे पहले इसको फाड़ते हैं हम लोग, ले फाड़ने को इसको अच्छे से फाड़। हाँ, जहाँ तक फटा फाड़, और उधर पहले फाड़ लो उधर, उधर उधर भी और जाने दो उधर, हाँ वहाँ से फाड़ो पूरा उसका पेट ही फाड़ना है। स्मेल बहुत ही गंदा आ रहा है, क्योंकि मछलियाँ जो है वो पहले से ही मर चुकी है, रात में ही मरी थी। और अब दिखाता हूँ इसका, देखिए मैं ठंडी में क्यों बोलता हूँ कि बड़े साइज का मछली निकालने के लिए। सबसे बड़ा ये देखिए, ये चर्बी दिखा, ये चर्बी रहा, ये चर्बी है, वही जमता है ठंडी में। तो इसका, इस बात का आप ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, इसको निकालना है। लीवर दिखाता हूँ मैं आपको, लीवर यहाँ पे होगा। ये शाम में फीडिंग की है, जबकि लीवर यहाँ पे है। ये देखिए लीवर यहाँ पे, ये रहा लीवर। तो ये जो लीवर है ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक नहीं है। जब भी आपका मछली मरे ना, तो इसलिए इसको फाड़ करके लीवर ज़रूर चेक कीजिएगा ब्लैक है या नहीं है। ब्लैक नहीं है लीवर इसका, तो इसका मतलब है कि मछलियाँ का जो है वो अंदर से कोई बीमारी ही नहीं है, जो भी है इसको बाहर से बीमारी था, इसके वजह से इसका मोर्टलिटी हुआ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अंदर से कुछ हो कि ना हो। अंदर से होगा तो आपको लीवर टॉनिक चलाना है, नमक चलाना है, ये बीच बीच में ऐसा भी चलाना ही है जिससे कि ये बीमारी आए ही नहीं साले को। और दूसरी बात कि पानी गंदा हम लोग को रखना ही नहीं है जिससे कि ऑक्सीजन मतलब कि ये अमोनिया आ जाए, वो चीज़ भी नहीं करना है। तीसरी बात ये होता है किसान भाइयों, एक बीमारी का हमेशा प्रॉब्लम रह सकता है, वो होता है कि फंगल इन्फेक्शन। मछलियाँ ऊपर नीचे करके मरेगी, टेढ़ी मेढ़ी करके मरेगी, तो ये तो अचानक से आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पानी को पहले गंदा नहीं रखना है। दूसरा चीज़ क्या कि बीच बीच में नमक का यूज करना है। और तीसरा चीज़ क्या किसान भाइयों कि बीच बीच में आप पाउंड क्लीनर आता है, महीने में एक बार जरूर डालें। तो बीच बीच में आपको अपने पाउंड का जो है पानी चेक करवाना है, करना है खुद से। बहुत सारे किट मिलते हैं, वो भी चेक करना है। तो ये सब चीज़ चेक करते रहिएगा ना, तो इससे पता चलेगा आपको कि हमारे पाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा पानी चेंज करते टाइम भी डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, हार्डनेस पानी डालना नहीं है, वो भी एक वजह होता है इन्फेक्शन आने का।
तो ये सब चीज़ आपको चेक करते रहना है। इसका वजह मैंने आपको बताया है कि इसको कांटा लगा है, उसी की वजह से मरा है। मेरा इस तरह 2 मछलियाँ मर चुकी है आज 15 दिन के आसपास में, कांटा लगने की वजह से। दोनों का वही मतलब बॉडी में ही कट था, फटा हुआ था बॉडी, तो उसके वजह से हुआ है। तो ये चीज़ आप हमेशा देखते रहें और इस पर एक काम करते रहें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मछलियाँ की मोर्टेलिटी नहीं होगी। अभी इसका साइज़ 1 केजी था, 900 ग्राम था, 1 केजी था, मर गई, 120 रुपया चले गया, कहानी ख़त्म है। 15 दिन पहले भी इसका मोर्टेलिटी हुआ था ऐसे ही, तो वो भी उसका भी साइज़ वही 900 1 केजी के आसपास था, तो फिर मर गया, फिर से वही 120 रुपये का लॉस लगा। तो ये चीज़ नहीं होए, ये तो मेरा कांटा लगने की वजह से हुआ। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको कि बहुत सारे पाउंड में बीमारी आती है। देखिए बहुत सारे ऐसे बीमारी आती है जो कि मेरे को भी पता नहीं है उसके बारे में। बहुत सारा ऐसा बीमारी जो कि मेरे पाउंड में नहीं आया है, तो मैं आपको कैसे बताऊं। तो ये बहुत सारे बीमारी होने का वजह होता है। और फीड भी जो है कंट्रोल में दें, ओवर फीड देने से भी मछलियाँ मरती है, पेट फूल जाएगी, मछलियाँ मर जाएगी। तो वैसा भी आपको टाइम टू टाइम देखना है, करना है। मतलब एक वजह और होता है मछलियाँ मरने का कि मतलब कि जब आपको दिखेगा कि बारिश के टाइम में कि बादल है, धूप नहीं आ रहा है पाउंड में, ओवर फीड दे रहे हैं, तो उस टाइम भी मरने का संभावना होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं मरने का संभावना। ये क्या कर लिया तुम, पूंछ ही काट दिया मछली का चलो कोई बात नहीं। तो ये सब वजह होता है मछलियाँ मरने का, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, लंबा वीडियो लगता है हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको समझाया बारीकी से। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको बहुत दूर फेंक देते हैं, अपने पाउंड से दूर फेंकना है इसको, अपने पाउंड से दूर फेंकते हैं। जिससे कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके कि पाउंड से घुस कर के, वो एक लोमड़ी टाइप का होता है, वो मछलियाँ लेके भागती है। तो इसलिए इसको पाउंड से दूर फेंकेंगे, जिससे कि लोमड़ियों को ये पता ना चले कि हमारे आसपास मछलियाँ हैं। क्योंकि इसका सेंट जाएगा, वो खाने के लिए आएगी, उसको जब लत लग जाएगा पाउंड का, तो वो पाउंड में भी घुस करके मछलियाँ लेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो चलो इसको फेंक दो। पहले वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, भी के लिए बाय बाय किसान भाइयों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।